अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट चल आप लोग के लिए इस वीडियो में मैं होम मेन्यू का सेकंड क्लास ले लूंगा। लास्ट टाइम जो है आप लोग के लिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बस सेंटर तक जो है मैंने एक्सप्लेन किया है, और आज जो है आप लोग के लिए बस जर्नल से लेकर एंड तक सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। ये स्टूडेंट्स आप लोग के लिए सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले जो है आप लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग ने हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके और आप लोग जो है सबसे पहले हमारा वीडियो वॉच। इससे पहले इसके बाद आप लोग के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ, इसको देखो, ये सेल जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। इसमें हम नंबर टाइप करते हैं या सेल टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो भी टाइप करते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है इसमें हम टाइप करते हैं। यहाँ इसको हम जर्नल कहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट है इसमें नंबर भी आता है, टेक्स्ट भी आता है, इसको हम जर्नल कहते हैं। जर्नल देखो, ये जर्नल सेलेक्ट है। अगर मैं से लेकर यहाँ 7 तक जो है मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद जो है मैं नंबर करता हूँ, देखो इसमें मैं जो भी टाइप करता हूँ वो नहीं होगा, इसमें जो है सिर्फ नंबर टाइप होगा। मैं लिखता हूँ 10, इसके बाद मैं लिखता हूँ 20, इसके बाद 30, इसके बाद 40, इसके बाद 50। तो देखे यह जो है इसमें नंबर आता है और इसके साथ डेसिमल पॉइंट आता है। यहाँ से जो है आप इस डेसिमल पॉइंट जो है इम्प्रूव भी करते हैं। यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद यहाँ से जो है आप इसमें डेसिमल पॉइंट डिक्रीज भी करते हैं और यहाँ से इम्प्रूव करते हैं। जितना आप डेसिमल पॉइंट चाहते हैं ये जो है यहाँ से आप देते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नंबर आप लोग के लिए मैंने बताया था, नेक्स्ट ऑप्शन है वो है करेंसी का। अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कोई कंपनी वगैरह का सैलरी चार्ट बनाते हैं, इसमें हम जो सैलरी लिखते हैं वो नंबर में आता है। अगर हम ये चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल लगता है, सैलरी मैं लिखता हूँ, सैलरी के साथ जो है सैलरी का साइन भी शो होते। आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद जो है आप लोगों को कमांड अच्छी तरीके से क्लियर होगा, राइट। मैं सैलरी लिखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ, ये मैंने सैलरी टाइप किया, राइट। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जो है मैं करेंसी करता हूँ, तो देखे इसके सामने जो है डॉलर का साइन आया। यहाँ से जो है हम आपने जो भी कंट्री में जो है आप रखते हैं वह इस कंट्री का करेंसी भी आप यहाँ से सेट करते हैं। यहाँ से जो है आप यहाँ डॉलर का साइन है, डॉलर जो है अगर हम जो है अमेरिका में रखते हैं तो हम डॉलर करते हैं, या इंग्लैंड में रखते हैं तो हम पाउंड करते हैं। जो आप चाहते हैं वह से करते हैं, या सऊदी अरब में जो है आप रियाल करते हैं। मसलन मैं चाइनीज वाले रुपी करता हूँ, तो देखिए मैंने चाइनीज वाला किया और यहाँ चाइनीज के करेंसी का साइन आया, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है नंबर और करेंसी पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग भी जो है हम इसके साथ सेम क्राइटेरिया में एस्टिमेट करते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ यहाँ 60, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मैंने टाइप किया, राइट। ये मैंने टाइप किया और यहाँ जो है ऑलरेडी अकाउंटिंग मैंने किया है, तो देखो अकाउंटिंग भी मैंने किया। अकाउंटिंग से भी जो है इनके सामने डॉलर का साइन आया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी टेबल्स वगैरह बनाते हैं या जो शीट्स वगैरह जो भी चीज जो है हम कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं और इस कंपनी में जो है हम एम्प्लॉय का सैलरी चार्ट बनाते हैं, तो इस एम्प्लॉय सैलरी चार्ट के लिए जो है इनमें हम अकाउंटिंग सेलेक्ट करते हैं। कंपनी वगैरह में करेंसी लोग नहीं सेलेक्ट करते, बस अकाउंटिंग सेलेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग और करेंसी ये सेम टू सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं। करेंसी भी जो है हम पैसों के एस्टिमेट में जो है पैसों में एस्टिमेट करते हैं और अकाउंटिंग भी हम पैसों में एस्टिमेट करते हैं। यहाँ आप डॉलर अपने कंट्री का सेलेक्ट करते हैं, जो भी कंट्री में आप लोग रहते हैं वह इस कंट्री का करेंसी जो है आप यहाँ आप लोग के लिए मैंने ऑप्शन बताया था कि यहाँ मोर से जो है आप करेंसी का ऑप्शन पेट करते हैं। यहाँ अकाउंटिंग सेलेक्ट है ऑलरेडी, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है यहाँ डॉलर इसका ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ से जो है आप अपने मुल्क का जो भी कंट्री में आप रखते हैं वह इस कंट्री का करेंसी आप फेट करते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शॉर्ट डेट का। इससे पहले जो है मैं आप लोग के लिए शॉर्ट डेट डालता हूँ। यहाँ मैंने जो है शॉर्ट डेट डाल दिया, ये शॉर्ट डेट है। यहाँ जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं और एम्प्लॉय का जो है जो भी सैलून होने किया है वो सिर्फ हम एकमुलेट करते हैं, और जो जो दिन पर होने किया है वो दिन एकमुलेट करते हैं, और डेट भी इस जगह में जो है हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। या शॉर्ट डेट है, यहाँ से जो है हम लॉन्ग डेट भी करते हैं। लॉन्ग डेट यहाँ से जो है मैं थोड़ा सा रोका कॉलम यहाँ से जो है मैं साइज बढ़ाता हूँ, तो देखिए मंडे जुलाई 21 2005 ये लॉन्ग डेट है। दोबारा से जो है मैं शॉर्ट डेट करता हूँ, यहाँ से जो है आप लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट पेड करते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइम। इससे पहले मैं टाइम डालता हूँ, टाइम डाल दिया और एंटर किया, तो देखिए 2:37 AM आ गया,
राइट। यहाँ से जो है मैं टाइम में मोर ऑप्शन में जाता हूँ, तो मोर ऑप्शन पर जो है मैंने क्लिक किया और यहाँ से जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो AM हो गया 2 AM 37 AM, राइट। यहाँ से जो है मैं 1 कर, यहाँ से सॉरी मैं 13 करता हूँ, इस पर क्लिक किया। यहाँ से जो है मैं मोर फंक्शन में जाता हूँ, ऑलरेडी जो है इसमें टाइम सेलेक्ट है और मैं सॉरी ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ओके किया तो देखे वो 00 आ गया। 13 जो है हम 1 बजे को कहते हैं, 1 बजे से जो है हम 00 आ गया टाइम में, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है परसेंटेज का। यहाँ से जो है मैं 200 करता हूँ और यहाँ से जो है मैं 200 करता हूँ, टैप किया मैंने, इस पर क्लिक किया, दोबारा से जो है मैं परसेंटेज में आ गया, वो 2000 हो गया, राइट। परसेंटेज में जो है उन्होंने डिटेल से इम्प्रूव किया है। परसेंटेज फॉर्मेट मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाय 100 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद परसेंट सिंबल, राइट। वो कहता है कि जो वैल्यू आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट होगा आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वो जो है मैंने 200 लिखा और 200 जो वैल्यू था वो जो है डायरेक्टली ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने 100 से मल्टीप्लाई किया और इसके बाद उन्होंने जो ऑप्शन मुझे दे दिया 2000 दिया और इसके साथ साथ जो है उन्होंने मुझे परसेंट का निशान दिया, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो ऑटोमेटिकली जो है आप लोग के लिए सारे के सारे वर्क परफॉर्म करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस आप लोग के लिए मैं करता हूँ, यहाँ से जो है मैं 2550 मैंने ले लिया, यहाँ पर जो है क्लिक किया और इसके बाद यहाँ फ्रैक्शन पर क्लिक किया तो देखे 2 से ही 1/2 आ गया। यहाँ से दोबारा मैं लेता हूँ 250 मैंने ले लिया। यहाँ से जो है हम किस तरीके से लेते हैं, मैं लिखता हूँ इक्वल, एक दूसरा ऑप्शन आप लोग के लिए मैं बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन इक्वल लिखा और ये किया, एंटर किया तो देखे 2.5 आया। दोबारा किस तरीके से करेंगे, यहाँ जो है मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ जो है मैं लिखता हूँ, मैंने फ्रैक्शन सेलेक्ट किया, यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वल और देखे ये किया, एंटर किया तो 2 से ही 1/2 दोबारा आ गया, राइट। यहाँ से भी करेंगे, आप लोग के लिए मैंने फार्मूला बताया, फार्मूला सारे फार्मूले आप लोग के लिए मैं बताऊंगा फार्मूले के वीडियो में, ये सारा कुछ जो है आप लोग के लिए मैं क्लियर करूंगा। लेकिन आज जो है सिर्फ आप लोग के लिए मैं इसका बेसिक बताता हूँ, होम वीडियो में जो है सिर्फ इसका थोड़ा सा जानकारी आया है और ये जानकारी भी आप लोग के लिए मैंने बताया, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो खत्म हो गया, मोर ऑप्शन है। मोर जो है आप लोग के लिए मैं मोर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। मोर नंबर फॉर्मेट्स में यहाँ से जो भी चीज आप सेलेक्ट करते हैं, चाहे आप अकाउंटेंट सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, टाइम सेलेक्ट करते हैं, परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं, फ्रैक्शन सेलेक्ट करते हैं, जो आप सेलेक्ट करते हैं इससे रिलेटेड जो है वह आप लोगों के लिए डिटेल ओपन हो जाएगा, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है ये इस ऑप्शन पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेकिन इससे पहले जो है आप लोग के लिए मैं टेबल लेकर आया, ये मैंने बनाया है आप लोग के लिए, पहले से बनाया और इस पर जो है आप लोग के लिए मैं ये सभी ऑप्शन अप्लाई करूंगा। इस पर मैंने क्लिक किया, यह हाईलाइट रूल्स है, हाईलाइट रूल्स ग्रेटर देन। अगर हम जो है कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं और इस कंपनी में जो है हम कोई सैलरी चार्ट वगैरह बनाते हैं और इसमें जो है जो एम्प्लॉय काम करते हैं इस एम्प्लॉय का सेल हम चेक करते हैं कि उन्होंने जो है मंथली सेल कितना किया है। यहाँ टेबल में जो है मेरे फर्स्ट नेम दे दिया है शाह फैसल, उन्होंने मंथली सेल किया है और टारगेट उन्होंने जो टारगेट कंपनी का जो ऑर्डर था उन्होंने इनके लिए जो टारगेट दिया था उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। दूसरा तौसीफ से उन्होंने मंथली सेल 300 किया और टारगेट उन्होंने भी नहीं कंप्लीट किया। तीसरा खान है, चौथा हसनैन है, उन्होंने टारगेट कंप्लीट किया है। इनके लिए ये होता है। ये सारा आप लोग के लिए मैं इसमें क्लियर करूंगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें हाईलाइट, सेल हाईलाइट। अगर हम जो है वैल्यू आप लोग के लिए मैं बताता हूँ ग्रेटर देन का, वो किस तरीके से आप लोग के लिए मैं बताऊंगा। अगर हम जो है इसमें टाइप करते हैं कि 500 से ग्रेटर देन, मुझे दिखाओ कि 500 से ऊपर किन किन एम्प्लॉय ने सेल किया है। मैं 500 डालता हूँ, इसके बाद इनके लिए मैं भी कलर भी देता हूँ, इनके लिए मैं कलर देता हूँ ऑर्डर के लिए। यहाँ से जो है मैंने ये लो किया और यहाँ से ओके किया, से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, आप लोग के लिए हाईलाइट सेल दिखाता हूँ। यहाँ ग्रेटर देन पर क्लिक किया, यहाँ से जो है मैं 500 करता हूँ और यहाँ से जो है मैं इनके लिए भी देता हूँ। मेरे कस्टम पर क्लिक किया, कस्टम का मतलब यह है कि आप जो है बाय डिफॉल्ट जो भी कलर के लिए देते हो वो दो। ओके किया और ये भी ओके किया तो देखे 500 से वो जो आदमियों ने सेल किया है वो अब्दुल्ला, शाहान, गुलखान एंड हुमार, उन्होंने जो है 500 से ज्यादा सेल किया है मंथ में और उन्होंने जो है टारगेट कंप्लीट किया है, राइट। इसके बाद जो सेकंड वाला
ऑप्शन है वो भी आप लोग के लिए मैं बताता हूँ कि सेकंड वाला इसमें जो है कौन सा कंडीशन है। सेकंड वाला कंडीशन इसमें है जो लिस्ट है, इसमें मैं डालता हूँ कि 500 से लिस्ट दिन कौन सा है। ओके पर क्लिक किया, 500 से लिस्ट दिन जो है खान है, तौसीफ है और शाह फैसल है। तो देखिए उन्होंने जो है डायरेक्ट बाई डिपार्टमेंट के लिए कलर भी दे दिया। ये 500 जो है ये मैंने कंडीशन सेलेक्ट किया और इसके बाद लिस्ट जो है उन्होंने डायरेक्ट इनके लिए कलर दे दिया, फिल किया, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वो है बिटवीन, कि उन्होंने जो है किसके बिटवीन कितना सेल किया है। यहाँ जो है इक्वल है, इक्वल पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं लिखता हूँ मसलन कि 1000 के बराबर इसमें कौन है। तो देखिए 1000 के बराबर जो है सिर्फ हुमार है। हुमार ने जो है 1000 का सेल किया है और इसके अदर दिन जो है कोई भी इसमें वैसा नहीं है कि उन्होंने जो है 1000 का सेल पूरा किया है, राइट। यहाँ से जो है आप सेल प्रोवाइड करते हैं, जो भी क्राइटेरिया जो कंडीशन आप रखते हैं इस कंडीशन के मुताबिक जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोग के लिए खुद ही जो चीज आप चाहते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ जो है टेक्स्ट दैट कंटेंट है, यहाँ से जो है आप टेक्स्ट में भी देते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ कि इसमें जो है नॉट वाले कितना है, लिखता हूँ कि इसमें नॉट वाले कितना है, मैं सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले जो है जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं इससे पहले जो है आप लोग के लिए जरूर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो देखिए वो अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ से जो है मैं इनके लिए कस्टम कलर देता हूँ, दे दिया, एंटर किया, ओके किया और ये भी ओके किया। तो देखिए डॉट वाला जो है खान है, तौसीफ है और शाह फैसल है। और इसके बाद जो दोबारा मैं इनके लिए दोबारा सेलेक्ट करता हूँ कि यस वाला कौन है, यस वाला इसमें मैं देखता हूँ कि यस वाला कौन है, मैं यस वाला मुझे दिखाए। तो देखिए वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो देखिए इस पर जो है प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुआ। जो भी चीज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या वर्ड में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो है आप लोगों को यह जरूर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने ओके किया तो देखिए यस वाला जो है उन्होंने मुझे रिप्रेजेंट किया कि यस वाला हसनैन है, सुदेश है, अब्दुल्ला है, ये यस वाला है जो उन्होंने जो है टारगेट कंप्लीट किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है सारा प्रॉपर्टी आप लोग के लिए मैं इस पर अप्लाई करूंगा। हाईलाइट वाला रूल जो है इसमें जो लास्ट वाला है डेटा डेट पकड़िंग, इसमें जो है हम डेट डालते हैं कि कोई भी किसी भी दिन में जो है उन्होंने कौन सा चीज जो है सेल किया है, जो चीज सेल किया है वो हम डेट में देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट वाला प्रॉपर्टी है वो है डुप्लीकेट का, कि इसमें जो डुप्लीकेट कौन कौन सा है। डुप्लीकेट जो है इसमें आप जो डालते हैं ये ऑलरेडी जो है सारे डुप्लीकेट है, ये वाला है और नॉट वाला जो है नॉट ये 3 है। यूनिक जो है हम इसमें डालते हैं यूनिक कुमार है क्योंकि उन्होंने जो है 1000 सेल किया है। इसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है टॉप बॉटम रूल्स वाला, इसमें जो टॉप 10 वाला कौन सा है, लेकिन ये इस पर जो है मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ जो है टॉप पर आ गया, टॉप 10 पर क्लिक किया, यहाँ जो है मैं टॉप 5 करता हूँ क्योंकि हमारे पास जो है डेटा बहुत कम है और इनके लिए मैंने जो टॉप 5 किया इनकी कलर जो है येलो फिल करो, येलो फिल हो गया, राइट। इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें जो है टॉप 10% वाला कौन है तो यहाँ जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप लोग के लिए प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करता हूँ कि टॉप 10% वाला कौन है। अगर हम जो है 10% वाला वो ये ज्यादातर जो है स्कूल और कॉलेजों में यूज होता है, वह जो है स्टूडेंट्स की रिजल्ट आता है तो इसमें देखता है कि 10% वाला स्टूडेंट कितना है, कि उन्होंने जो है टॉप 10 में इसका परसेंटेज आ गया है और बॉटम में जो है उन्होंने जो 10 आइटम ले लिया है 10%, वो भी आप लोग के लिए बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट शो करेगा। लेकिन हमारे पास डेटा बहुत कम है, ये आप लोग के लिए जो है मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। टॉप 5 किया मैंने और इनके लिए मैं कलर देता हूँ लाइट रेड किया तो देखे वो 500 जो है टॉप 5 में आ गया, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बॉटम 10%, कि बॉटम वाला जो है कितना है इनमें, कि बॉटम वाला 10% इसमें कितना है। यहाँ से जो है मैं लेकर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप लोग के लिए इसमें टॉप बॉटम 10% वाले अप्लाई करता हूँ। बॉटम 10% पर जो है मैंने क्लिक किया और यहाँ से जो है ओके किया तो देखिए इसमें जो है अप्लाई हो गया। यहाँ से अबो एवरेज और बिलो एवरेज ये हम बाय डिफॉल्ट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेटा बार का,
कि ये जो है हम डेटा बार में किस तरीके से शो करेंगे। ये मैं सेलेक्ट कर इसके बाद डेटा बार वाले ऑप्शन इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आप ये करते हैं तो देखिए 1000 का बार जो है बहुत बड़ा है। यहाँ से जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो ऐसा हो गया। अगर आप लोग जो है कोई कंपनी वगैरह में ऑनर के लिए डेटा शो करते हैं और वो डेटा जो है उनके लिए आप बाई ग्राफ शो करेंगे तो ग्राफ से जो है इस तरीके से सेव करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, या ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जो बार आप अप्लाई करेंगे वो इस पर जो है अच्छी तरीके से अप्लाई होगा, राइट। के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर स्केल का। आप इनके लिए कलर भी देते हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं इनके लिए देते हैं। जो हाई वाला है, हाई रेजोल्यूशन वाला, उन्होंने जो है 1000 किया है वो फुल ग्रीन होगा। जो कलर आप इनमें चाहते हैं तो हर एक कलर से रिलेटेड जो है इनका डेटा रिप्रेजेंट होगा, जो सेल उन्होंने किया है। यहाँ से जो है हम आइकन देते हैं। मसलन मैं आइकन सेलेक्ट करता हूँ, मैं सबसे पहले ये सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ गया। यहाँ पर जो है आइकन पर क्लिक किया। इस आइकन पर जो है मैंने क्लिक किया तो 1000 का जो है जिस एम्प्लॉय का सेल जो है बहुत ज्यादा है, इनका एरो जो है ऊपर की तरफ जाता है, और जिनका कम है उन्होंने बहुत कम किया है तो वो नीचे आता है, और जिनका 500 600 700 तो वो सेम रहता है। यहाँ से जो है आप इनके लिए ये कलर ये भी अप्लाई करते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, जो आप चाहते हैं। यहाँ सिग्नल्स में भी आप रिप्रेजेंट करते हैं कि जिनका स्कोर ज्यादा है तो इनके लिए सिग्नल्स पूरा है, और जिनका कम है तो इनके लिए शेफलेसल की स्केल को देखो, उनका 1% सिग्नल है। यहाँ से जो है आप डायरो में भी सेलेक्ट करते हैं, जिनका स्कोर बहुत ज्यादा है 1000 किया है तो इसका डायरा पूरा फिल है, और जिनका कम है तो वो थोड़ा थोड़ा सा फिल है, राइट। जो 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 स्टाइल में आप चाहते हैं इस स्टाइल में जो है वो आप लोग के लिए रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद न्यू रूल है, जो आप चाहते हैं यहाँ से जो है आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से जो है नंबर वाले लेता हूँ, या फॉर्मेट लेता हूँ, या परसेंटेज लेता हूँ, जो मैं चाहता हूँ यहाँ से जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लियर रूल्स का। अगर हमने जो है कोई रूल वगैरह अप्लाई किया है तो वो यहाँ से जो है हम क्लियर करते हैं कि मैंने क्लियर किया, राइट। जो रूल मैंने अप्लाई किया वो सारे जो है मैंने क्लियर किया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैनेज रूल्स का। यहाँ से जो है आप रूल्स मैनेज करते हैं, राइट। आई होप कि आप लोग का माइंड जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट्स टेबल का। टेबल का फॉर्मेट्स हम चेक करते हैं कि टेबल जो है हम किस स्टाइल में रखते हैं। सबसे पहले मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। आप लोग के लिए जो है मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया था कि जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं इससे पहले जो है आप लोग के लिए ये चीज जरूर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से जो स्टाइल आप इसमें अप्लाई करते हैं, मसलन मैं ये वाला लेता हूँ, और यहाँ से जो है मैंने ओके किया तो देखे वो इस स्टाइल में हो गया। इसके बाद मैं जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं मसलन, और मैंने इस पर ये अप्लाई किया, मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ तो देखिए वो दोबारा आम जैसा हो गया। यहाँ से जो है आप इनके लिए मुख्तलिफ स्टाइल है टेबल्स की ये अप्लाई करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेल स्टाइल का। अगर हम जो है इनके सेल स्टाइल किस तरीके से रखते हैं, अगर मैं जो है लिंक सेल लिखता हूँ और यहाँ जो है इनको देखो तो इनका सेल स्टाइल जो है वो लिंक स्टाइल जैसा हो गया। इस तरीके से जो है आप इनके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो चीज आप चाहते हैं वो यहाँ से जो है आप इन पर अप्लाई करते हैं। जो प्रॉपर्टी आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई टेबल वगैरह बनाते हैं, जो भी चीज आप बनाते हैं तो यहाँ से जो है आप इनमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट का। इन पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है इंसर्ट सेल का, इसमें जो है हम इससे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक किया और इंसर्ट सेल किया। अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई टेबल वगैरह बनाते हैं और इसमें जो है हम कोई सेल्स वगैरह इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से जो है हम इस इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप शिफ्ट सेल राइट करेंगे। अगर हम जो है ये सेल्स राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो राइट में शिफ्ट हो गया। अगर हम जो है ये डाउन में शिफ्ट करते हैं, मैं शिफ्ट डाउन पर क्लिक करता हूँ, ओके किया तो देखिए वो डाउन में शिफ्ट हो गया, राइट। इस तरीके से जो है हम ये और बॉटम और डाउन में शिफ्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद इंसर्ट शीट रो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अगर हम जो है इसमें कोई दूसरा पर्सन आया है और इसका डेटा जो है हम इसमें टाइप करते हैं तो यहाँ से जो है हम इनके लिए शीट रो प्रोवाइड करते हैं, जो है हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें पूरा कॉलम बन गया। इस तरीके से जो है हम इसमें ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वो इंसर्ट शीट का है। यहाँ से जो है हम शीट इंसर्ट करेंगे तो देखिए वो पोर्ट वाले शीट इंसर्ट हो गया। यहाँ आप देखो तो इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए
पाइप वाला शीट इंसर्ट हो गया। यहाँ से जो है आप इनके लिए मुख्तलिफ शीट्स प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिलीट का। अगर मैं जो है यहाँ डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो अगर मैं डिलीट सेल करता हूँ तो डिलीट सेल पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अगर मैं डिलीट सेल करता हूँ, एक सेल जो है मैं चाहता हूँ कि मैं डिलीट करूँ, तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया तो देखिए वो डिलीट हो गया। दोबारा कंट्रोल डिलीट किया, यहाँ से जो है हमने ये डिलीट किया। अगर हम जो है चाहते हैं कि दोबारा हम लाते हैं ये चीज, तो वो किस तरीके से मैं लाऊंगा, यहाँ से जो है मैंने कंट्रोल डिलीट किया, राइट। बाद डिलीट में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिलीट शीट रो का। कब हम रो किस तरीके से डिलीट करेंगे शीट, मैं डिलीट शीट रो पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो डिलीट हो गया इसका रो। अगर मैं जो है कंट्रोल जेड वो दोबारा आ गया। यहाँ से जो है हम कॉलम डिलीट करेंगे तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैं इस पर जो है डिलीट कॉलम करता हूँ तो देखिए वो कॉलम हो गया इससे डिलीट। ये मैं जो है ये सारा शीट डिलीट करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि 5वां शीट जो है डिलीट करो, अगर मैं डिलीट शीट पर क्लिक करता हूँ और डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए पाइप वाला शीट जो है वो डिलीट हो गया, राइट। आई होप कि आप लोगों का मन जो है डिलीट के ऑप्शंस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट का। फॉर्मेट जो है हम किन किन चीजों की बनाते हैं ये भी आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मेट का। फॉर्मेट हम किसे कहते हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है रॉ हाइट का। अगर हम जो है कोई रो वगैरह का हाइट बढ़ाते हैं तो वो किस तरीके से बढ़ाते हैं, मैं लेट सपोज इसका हाइट बढ़ाता हूँ तो मैं क्या करूँ, 1 और 2 के बीच में जो है मैंने कर्सर रखा और यहाँ से जो है मैंने इनका हाइट बढ़ा दिया, राइट। हम दोबारा जो है पेट करेंगे तो इस तरीके से जो है हम फॉर्मेट में किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ से जो है मैं रो हाइट पर क्लिक करूंगा और यहाँ 15 है, चाहे मैं 17 करता हूँ और ओके किया तो देखिए वो 17 के बराबर जो है इसमें हाइट बढ़ा दिया मैंने, राइट। इसके बाद अगर हमने जो है कोई हाइट वगैरह बना दिया और ये हाइट जो है हमने चाहता हूँ मैं दोबारा पेट करता हूँ, ऑटो पेट में किस तरीके से करूंगा, मैं ऑटो पेट पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो दोबारा जैसे हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें फॉर्मेट में वो है कॉलम वेट का। अगर हम जो है कोई कॉलम वगैरह का वेट बढ़ाते हैं तो किस तरीके से करूंगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉलम का वेट बढ़ाता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से जो है मैं 16 करूंगा। यहाँ पर जो है मैंने ओके किया तो देखिए इसका हाइट जो है इतना बढ़ गया। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा नहीं लगता, मैं दोबारा जो है ऑटोपेट करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो दोबारा ऑटोपेट हो गया। इस तरीके से जो है हम कॉलम का रो का हाइट और कॉलम का हाइट बढ़ाते हैं और हम जो है ये नहीं चाहते कि दोबारा हम ऑटोपेट करेंगे तो इस तरीके से ऑटोपेट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वो है हाइड एंड अनहाइड का। अगर हम जो है कोई रो वगैरह हेड करते हैं तो इस पर जो है मैं क्लिक करता हूँ कि ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो हेड हो जाए तो किस तरीके से होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो हेड होगा। हेड मतलब मैं वो छुपा हो गया। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा जो है करूंगा कंट्रोल जेड करूंगा तो देखिए वो दोबारा आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि वो कॉलम हाइड हो जाए तो किस तरीके से हाइड होगा, मैं हाइड कॉलम पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो कॉलम हाइड हो गया। इस तरीके से जो है हम ये चीजें अप्लाई करेंगे जैसा आप चाहते हैं, या कोई शीट वगैरह हाइड करते हैं या रो अनहाइड करते हैं, जो चीज आपने अनहाइड किया वो दोबारा जो है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉलम हाइड करूंगा मैं तो मैंने हाइड किया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा जो है मैं लाता हूँ तो मैं अनहाइड कॉलम पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो दोबारा आ गया, राइट। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीनेम का। अगर हम जो है कोई शीट्स वगैरह का नेम रीनेम करते हैं तो किस तरीके से करूंगा, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मैं इनके लिए नाम देता हूँ एम्प्लॉय शीट, मैंने इनके लिए नाम दिया, देखे वो एम्प्लॉय शीट हो गया। शीट 5 से डायरेक्ट एम्प्लॉय शीट हो गया। इस तरीके से जो है हम इनके लिए नाम देते हैं अलग अलग। इस जगह से जो है हम इनके लिए कलर देते हैं। अगर एम्प्लॉय नेम के लिए जो है मैं चाहता हूँ मैं इनके लिए रेड कलर देता हूँ तो देखिए वो रेड हो गया। इस तरीके से जो है हम शीट के लिए कलर देते हैं इस जगह से। इसके बाद इस पर जो है हम कोई पासवर्ड वगैरह लगाते हैं तो मैं लॉक सेल पर क्लिक करूंगा, ये टेबल सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद फॉर्मेट पर जाऊंगा और यहाँ जो है लॉक सेल पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले प्रोटेक्ट पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये सारे ऑप्शन जो है हम चेक करेंगे। ये मैंने चेक किया। इसके बाद हम इनके लिए पासवर्ड देते हैं किया तो देखिए इस पर जो है मैंने पासवर्ड लगाया। अगर हम जो है कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं और इसमें जो है कंपनी का सेल वगैरह हो या कोई एम्प्लॉय का सैलरी वगैरह हो और इस पर आप पासवर्ड लगाते हैं कि इनमें कोई बंदा बाहर से आता है और इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करता, अपने बंदे का हर एक बंदे का जो है अपना पर्सनल फाइल है और इसमें जो है कोई लोग वगैरह चेंजेस करता है तो वो बहुत नुकसान बढ़ गया। इसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो लॉक का ऑप्शन यूज होता है
वो पेज आप जो भी चीज लॉक करते हो या रो लॉक करते हो, या आप लोग के लिए मैं डिटेल से बताऊंगा कि रो किस तरीके से लॉक करेंगे, कॉलम किस तरीके से लॉक करेंगे, ये सारा बताऊंगा। अगर मैं जो है इसमें कोई चेंजेस वगैरह करता हूँ तो नहीं होगा। तो देखे वो ऑलरेडी लॉक है, इसमें चेंजेस नहीं होगा। देखे डियर इज ऑलरेडी डेटा, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। तो जो है मुझे ये मैसेज देता है कि ऑलरेडी लॉक है, इस पर जो है आपने पासवर्ड लगाया, इसमें कोई भी डेटा वगैरह आप टाइप नहीं करते। ये जो है दोबारा मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा अनप्रोटेक्ट करता हूँ इनके लिए जो है, अगर आपको पासवर्ड याद है तो इनके लिए एंटर करो। एंटर किया, ओके किया, तो देखिए वो दोबारा अनप्रोटेक्टेड हो गया। इसमें हम चेंजेस करते हैं, मसलन मैं लिखता हूँ कि नॉट, मैंने नॉट किया तो देखिए वो नॉट हो गया, ये से नॉट हो गया। इस तरीके से जो है आप इसमें पासवर्ड लगाते हैं और दोबारा अनलॉक करते हैं। इसके बाद फॉर्मेट सेल है आप लोग के लिए, ऑलरेडी मैंने बताया फॉर्मेट सेल जो है इसमें मैंने एक्सप्लेन किया, और आगे जो है मेन्यूज में भी आता है, ये सारे के सारे जो है ऑप्शंस आप लोग के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो सम का। इससे पहले आप लोग के लिए मैं एक सम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो है मैं सम करता हूँ तो मैं फार्मूला लिखूंगा, इसके बाद तो इस पर अप्लाई करूंगा। बस मैं डायरेक्ट जो है इस पर क्लिक किया तो देखे 200 आ गया इससे। तो किस तरीके से आया। इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये एक थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ये मुझे ऐड करो, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखे एंटर किया तो देखे वो आ गया। राइट, डायरेक्ट जो है ऑटो सम मुझे ये चीज देता। मैं इस पर राइट कोने पर क्लिक करूंगा, यहाँ जो है मुझे किसकी चीज जो है बाय डिफॉल्ट देता है एवरेज का। अगर हम जो है कोई नंबर वगैरह काउंट करते हैं या मैक्स करते हैं, लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नंबर जो है मुझे काउंट करनी है, तो किस तरीके से काउंट करूंगा, मैं काउंट पर क्लिक करूंगा तो देखिए वो 4 नंबर है, 1 2 3 4। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है बड़ा नंबर कौन सा है तो मैक्स पर क्लिक करूंगा तो देखिए 200 जो है बड़ा नंबर है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें छोटा नंबर कौन सा है तो देखिए इसमें 4 छोटा नंबर है। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ इसमें मोर फंक्शंस भी है, ये सारा कुछ जो है आप लोग के लिए मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बट इससे पहले इतना जो मैंने आप लोग के लिए बताया था ये कॉपी है, ये सारा कुछ जो है आप लोग के लिए मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप लोग कमांड अच्छी तरीके से इस पर क्लियर करूंगा। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल का, कि हम जो है वगैरह फिल करते हैं या किस तरीके से फिल करेंगे। लेट्स सपोज इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल का। हम फिल किस तरह के लिए यूज करते हैं वो आप लोग के लिए मैं बताता हूँ। अगर हम जो है कोई डेटा वगैरह से जो जिगत पॉइंट करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि या लेफ्ट साइड में वो फिल होता है या राइट साइड में या कॉलम में या रो में। मसलन मैं लिखता हूँ यहाँ मैंने ए टाइप किया, और यहाँ से जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ से जो है मुझे ए काउंट करनी होगी। तो वो किस तरीके से होगा, ये मैंने ऑलरेडी इस पर किया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर में जो है फिल हो जाए, वो लेफ्ट में हो जाए, तो किस तरीके से करूंगा। यहाँ पर जो है मैं ए टाइप करूंगा, ये मैंने ए टाइप किया, यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसमें आ गया राइट, क्योंकि ये मैंने जो है वहां से सेलेक्ट किया था। ये इसका कमाल है कि इस तरीके से जो है आप ये चीज लाओगे। इस तरीके से मैंने यहाँ आप लोग के लिए ये भी बताया था कि हम कॉलम में भी लाते हैं और रो में भी लाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सीरीज का। आप लोग के लिए मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ 1 टाइप किया, और इसके बाद मैं सीरीज पर क्लिक करता हूँ। मैं लिखता हूँ कि स्टिप वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू जो है 10 है, 1 से लेकर 10 तक। ओके किया तो देखें मसलन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो है मैं सीरीज करता हूँ। मैंने यहाँ से वैल्यू एंटर किया, 1 एंटर किया, और यहाँ से जो है 10 एंटर किया, यहाँ से ओके किया तो देखें नेक्स्ट ऑप्शन से अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3 कॉलम्स में 3 रो में है, मैं चाहता हूँ कि ये 1 रो में आ जाए, तो किस तरीके से आऊंगा, यहाँ से जो है मैं जस्टिफाई करूंगा। मैंने जस्टिफाई पर क्लिक किया तो देखिए वो 1 रो में आ गया। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्लेस फिल का। इससे पहले जो है मैं आप लोगों के लिए ये एक टेबल मैंने लेकर आया। हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, अगर हम जो है कोई शीट्स वगैरह बनाते हैं और इस शीट में जो है आप लोगों के लिए मैंने जो डेटा पुट किया है ये पूरा नेम है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है लास्ट नेम मुझे अलग करे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से जो है मैं लास्ट नेम डालता हूँ, लास्ट नेम मैंने डाल दिया, और यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ ये। इसके बाद फॉर्मेट ये इसके बाद जो है मैं फिल पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ओके किया तो देखे वो आ गया। इसमें यहाँ से जो है मैं फिल करता हूँ, यहाँ फिल पर क्लिक किया, यहाँ प्लेस किया तो देखे ओके किया तो देखे वो अलहदा हो गया और वो अलहदा हो गया। हाँ के पास कोई भी वगैरह नहीं है, ये अलहदा हो गया, हर एक से जो है उन्होंने नाम जुदा किया। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लियर का।
वो भी आप लोग के लिए मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बट इससे पहले जो है आप लोग के लिए मैं सोर्स इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ जो है फिल्टर पर क्लिक करूंगा। फिल्टर पर क्लिक किया मैंने और मैं जो है इस पर क्लिक करता हूँ तो देखे मैं सेलेक्ट करता हूँ कि खान का नाम जो है वो मुझे प्रिंट करनी है। तो देखिए वो जो है डायरेक्ट मुझे खान के नाम पर एक्सेस करेगा और इसके रिलेटेड जो डेटा है वो भी मैं लेता हूँ। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद जो है ओके करता हूँ तो प्रिंट होगा। राइट, इस तरीके से जो है हम ये डेटा लेते। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में वो कन्वर्ट हो जाए कि ए वाला नेम पहला आ जाए और बाद में जो है इसमें जी के बाद एम आता है, एस आता है, वो नेम आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए तो मैं सॉर्ट जेड ए पर क्लिक करूंगा तो देखिए सॉर्ट किया तो देखिए टी ऊपर हो गया और जी नीचे आ गया, नीचे की तरफ आ गया। यहाँ से जो है हम इसमें मुख्तलिफ किस्म की स्टाइल फिट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है वो है फाइंड एंड सेलेक्ट। ये सारा ऑप्शन इसमें है, फार्मूला है, गो टू स्पेशल है, कमेंट्स है, ये सारा कुछ जो है आप लोग के लिए मैं हर एक मेन्यू में एक्सप्लेन करूंगा। फार्मूले का मेन्यूज पे है, लेकिन आज जो होम मेन्यू में जो चीज बहुत ज्यादा काम आने वाला है वो है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। मैं फाइंड पर क्लिक करूंगा, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। मैं ये क्लोज करूंगा और कंट्रोल के साथ एफ दबाऊंगा तो देखिए वो डायरेक्ट आया। इसमें मैं मसलन मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है मुझे गुलखान का नाम फाइंड करनी है तो किस तरीके से करूंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक किया, ओके किया तो देख ये आ गया। राइट, उन्होंने जो चीज सेलेक्ट किया वो मुझे आ गया। आई होप कि आप लोग हमारे जो है पॉइंट पर क्लियर हो गया है। इसके बाद अगर हम जो है रिप्लेस करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये सुदेश नहीं है, इस पर इसके जगह पर जो है मैं नाम डालता हूँ खान और पॉइंट नेक्स्ट करता हूँ। मैं रिप्लेस किया और क्लोज किया तो देखिए वो रिप्लेस हो गया, इसके जगह जो है खान का नाम आ गया। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है होम मेन्यू पर क्लियर हो गया है। ये होम मेन्यू कंप्लीट हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जो है आप लोग के लिए मैंने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया। आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे, बट इससे पहले आप लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जो लोग जो है हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके और आप लोग जो है सबसे पहले हमारा वीडियो वॉच कर सके। और जो स्टूडेंट जो है इस वीडियो में जो है जो क्वेश्चन है जिन ऑप्शंस पर जो है आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है तो डायरेक्ट जो है मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कर दे। आप लोगों के लिए जो है मैं कमेंट्स पर रिस्पॉन्स दूंगा और हर एक का कमेंट्स जो है मैं चेक करता हूँ और इनके लिए जो है दिल भी देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। कमेंट्स करो, कमेंट्स के थ्रू जो है आप लोग के लिए मैं जो प्रॉब्लम है आप लोगों का वो सॉल्व करूंगा। राइट, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज डियर गाइस। आई हैव टू गो, ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।